नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को एबी स्टार न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल है, नई उम्मीदें हैं और उम्मीद यही है कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी आपकी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को साकार करने के लिए आप सभी लोग जी जान से मेहनत करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। सबसे पहले बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे की। दरअसल नए साल की शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। भवन परिसर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक गेट नंबर 3 पर कुछ युवकों के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद इनमें से किसी को धक्का दिया गया और इस दौरान लोग भागने लगे, जिसके बाद मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई है। वहीं घायलों को वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। आपको बता दें कि घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी युवकों के विवाद को ही हादसे की वजह बताया है। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए लाइन में लगे कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, इसके चलते भगदड़ मच गई। घटना रात 2:45 पर हुई। हादसे के बाद यात्रा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन इसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को भी 50,000 की मदद का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। देश लाइव में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटे में तो 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले संक्रमित मरीजों की संख्या 16,764 थी, यानी कि 16,764 मामले सामने आए थे। कल के मुकाबले देश में कोरोना के मामलों में 36% की बढ़ोतरी हुई है। रोजाना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक्टिव केस बढ़कर 1,04,781 हो गए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। देश में अब तक कुल 145.16 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और अब एक बार फिर से कोरोना रौद्र रूप ना दिखाए, इसके लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखिए। नए साल की शुरुआत में एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती कर नए साल पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया था। दिसंबर में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भाव में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। बहरहाल आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में उस वक्त कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस बार भी कीमत को स्थिर रखा गया है। कमर्शियल सिलेंडर के भाव में कमी करने से रेस्टोरेंट और होटल चलाने वाले कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल की ओर से सिलेंडर के दामों में कमी के बाद देश में बड़े शहरों पर नजर डालें तो कमर्शियल सिलेंडर के भाव में की गई 100 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2001 रुपए हो गई है। वहीं
कोलकाता में ये 2077 रुपए है, वहीं मुंबई में 1951 रुपए हो गई है। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल की सुबह भी सर्दी के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और हल्की बारिश के कारण मैदानी इलाकों में भी पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में भी नए साल की शुरुआत भीषण ठंड के साथ हुई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की यहां पर संभावना है। श्रीनगर, लेह जैसे इलाकों में पारा लगातार माइनस में बना हुआ है। आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में गलन वाली ठंड जारी रहने की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 जनवरी तक भीषण शीतलहर की आशंका जताई है। आपको यहां पर बता दें कि मिनिमम टेम्परेचर जब 2 डिग्री सेल्सियस चला जाए या फिर सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो तो इस परिस्थिति को भीषण शीतलहर कहा जाता है। बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और रूस की भी कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। इसके जवाब में पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया तो दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन के नजदीक रूसी सेना के जमावड़े को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों ने करीब 1 घंटे तक खुलकर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच इस महीने ये दूसरी बातचीत थी। ये बातचीत पुतिन के अनुरोध पर हुई। टेलीफोन पर हुई बातचीत के बारे में मॉस्को में पत्रकारों को बताते हुए विदेशी मामलों पर पुतिन के सलाहकार यूरी युशाकोव ने कहा कि अमेरिका अगर और प्रतिबंध लगाता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। दूसरी ओर व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्ष सार्थक प्रगति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मतभेद भी हैं जिनका समाधान निकालना असंभव भी हो सकता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ ये इतना ही। उम्मीद यही है कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।